और थोड़ी ही देर में केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। पूरे विधि विधान के साथ में केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। सीएम धामी भी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। इसके पहले आपने देखा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए पूरे विधि विधान के साथ, और अब आज बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। मंत्रोच्चारण के बीच में बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे और आज से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने लगेंगे। 8 बजे का समय तय किया गया है, 8 बजे का मुहूर्त है जब ये कपाट खोले जाएंगे। महज 2 मिनट के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले केदारपुरी को कई सारे क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके पहले तस्वीरें हमने देखी जब बाबा केदार की डोली सोमवार को फाटा से अपने सफर पर निकली। बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर होते हुए करीब 4 बजे गौरीकुंड पहुंची। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक श्रद्धालुओं ने फूल, मालाओं, अक्षत से बाबा की पालकी का जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि विशेष पूजा अर्चना के बाद डोली गौरीकुंड से फिर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। हजारों की संख्या में पैदल यात्री इस डोली के पीछे पीछे पहुंचे और अब आज सुबह 8 बजे के उस ऐतिहासिक पल पर हर एक भक्त की नजर टिकी हुई है जब मंत्रोच्चारण के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। आस्था के इस महाकुंभ में जोश भी काफी हाई है। व्यवस्थाएं भी यहां पर की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। आज तो खुद सीएम योगी की भी इस दौरान मौजूदगी रहेगी। पंकज राणा इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब बहुत कम समय बाकी है, तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। 8 बजे पूरी विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिसका पिछले 6 महीने से श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आने वाली है। तमाम जो देश भर के श्रद्धालु हैं जो बाबा में आस्था रखते हैं वो बाबा के दरबार में अब दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे और कुछ ही मिनटों में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खुल जाएंगे। बाबा के दरबार में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं जो विशेष पूजा अर्चना करेंगे और कपाट खुलने के दौरान साक्षी रहेंगे। देखिए जब भी कपाट खुलते हैं तो बाबा के दरबार में एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है और जयकारों से बाबा का धाम गूंज उठता है और यही नज़ारा बाबा के धाम में नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के धाम में मौजूद हैं और साथ साथ ही देखिए क्योंकि 6 महीने के इंतजार के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो जो क्षेत्रवासी हैं उनमें भी बड़ा उत्साह रहता है। तो डोली जो बाबा की डोली जो मंदिर से रवाना हुई थी उसके साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। 17 किलोमीटर का पैदल सफर करके बाबा के दरबार में बाबा की जो पंचमुखी डोली है वो पहुंच चुकी है कल शाम को और आज विशेष पूजा अर्चना के बाद बाबा के दरबार के कपाट खोल दिए जाएंगे और 6 महीने तक श्रद्धालु अब बाबा केदार के दर्शन कर चुकेंगे। देखिए देश के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं और अब तक जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 21 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धामों में दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और ये उत्साह इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार तैयारी कर रही है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बना रही है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसी लिए तमाम जो श्रद्धालु है देश के कोने कोने से वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और बाबा के दरबार में जाने के लिए अर्जी लगा रहे हैं। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि अब जो घड़ी थी वो समाप्त हो गई है। कुछ ही मिनटों में मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा आस्था श्रद्धालुओं की बाबा के दरबार में रहती है। इससे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए थे, उस वक्त 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया था। लेकिन जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो उसके बाद पूर्ण रूप से यात्रा की शुरुआत हो जाती है और आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद यात्रा पूरी रूप से सुचारू कर दी जाएगी। बिल्कुल पंकज, और ये तस्वीरें भी वहां से आ रही जहां कपाट खुल चुके क्योंकि 8 बजे का ये शुभ मुहूर्त था और देखिए 51 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, यानी कि अब जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन कर पाएंगे। और ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर मौजूदगी और बीते साल का अगर जिक्र करें तो भी सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे थे। कपाट जब खुल रहे थे तब उनकी मौजूदगी थी। विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे उस दौरान की तस्वीर है। और विधि विधान के साथ अब केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। पंकज, अगर तैयारियों का जिक्र करें, क्योंकि अगर पिछले साल का हम जिक्र करें 2025 का, तो 16 से 17 लाख जो श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन पूजन वो करते नजर आए थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। तो तैयारियां किस तरह से की गई है?
बिल्कुल देखिए, पिछले लगभग 3 महीने से सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियां कर रही है और इसमें विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यात्रा मार्गों पर जो ऐसे पड़ाव हैं जहां पर बरसात के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें होती हैं या कई जगह जाम की स्थिति बनती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार पिछले लंबे समय से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कई बार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर चुके हैं कि यात्रा के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है और क्या कुछ अधिकारियों ने अपने ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर किया है। तो ये कह सकते हैं कि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही सचेत थे, वो पहले से ही तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछली बार जैसे आपने जिक्र किया कि पिछली बार 17 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे, तो ये आंकड़ा इस बार बढ़ सकता है क्योंकि इस बार जो यात्रा है वो पिछले साल के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू हो रही है। पिछली बार 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और इस बार देखिए 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, तो लगभग 10 दिन पहले ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इन 10 दिनों में जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसी लिहाज से श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयारियों को चाक-चौबंद करने में लेकिन जुटी जो हुई वहाँ थी के और जो आज नियम घड़ी कानून है वो थोड़ा सरकार ने सख्त कर दिए गए हैं। साफ तौर पर जो रील या जो वीडियोस लोग बनाते थे उस पर पाबंदी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि तमाम जो यूट्यूबर्स हैं या तमाम ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं वो लगातार बाबा के धाम में आते थे और वहाँ पर श्रद्धालुओं को जब दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता था तो रील बनाने के दौरान उन्हें बहुत दिक्कतें होती थी। तो ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि केदारनाथ का जो परिसर है, जिस भी परिसर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी होगी वहाँ कोई भी व्यक्ति रील नहीं बना सकता है। तो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं और कई तरह की कोशिशें ये की गई हैं कि केदारनाथ परिसर के आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए, वहां पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो, किसी भी तरह का वहां पर दिक्कतें पैदा ना हो। श्रद्धालुओं के लिए सीसीटीवी कैमरे वहां लगाए गए हैं, हेड काउंटिंग के लिए व्यवस्था की गई है, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, इसके साथ साथ ही आर्मी के जवान वहां तैनात रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और श्रद्धालुओं को वहां पहुंचाने तक के लिए सरकार पूरी तरह से पहले से ही तत्पर थी और कोशिश ये की जा रही थी कि हर श्रद्धालु की सुरक्षा को पूरी तरह से मुस्तैद किया जाए। तो अभी कह सकते हैं कि अब जब श्रद्धालु लगातार वहां पहुंचेंगे और वहां पर जाकर जब दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे तो उन्हें अब ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब तमाम बड़ी संख्या में वहां यूट्यूबर्स और तमाम लोग पहुंचते थे, रील बनाते थे, वीडियो बनाते थे, उस पर जैसे दिक्कतें होती थी, तो अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। केदारनाथ परिषद क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रील नहीं बनाएगा और रील बनाता पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के बदलाव कुछ किए गए हैं और भी कई तरह की कोशिशें की जा रही है कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को देखकर कई तरह के बदलाव किए जाएं। तो ये किस कह सकते हैं, अब देखिए घड़ी समाप्त हो गई है, बाबा के केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि अच्छा किस तरह पंकज, से क्योंकि ये ये जो चारधाम यात्रा है ये आस्था के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी एक केंद्र है, आर्थिकी का भी ये केंद्र है। ऐसे में इस बार और क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो? दूसरा, पिछली बार हमने देखा था कि हेली सेवा के कई हादसों की जानकारी मिली थी, तो ये रिपीटेशन ना हो, इसको किस तरीके से फिक्स किया जा रहा है? लोगों की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखा जा रहा है? देखिए, कई सेक्टर में पूरे जो चारधाम यात्रा क्षेत्र है उसको बांटा गया है। 7,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ ही हेली सेवा के लिए कुछ कानून कड़े किए गए हैं। जिस तरह से पिछली बार कई हेली सेवा जो है दिक्कतें आई थी और उसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई, तो इस बार हेली सेवा को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। यूकाडा ने अपने स्तर से हेली सोर्टी जो है, जो वहाँ पर उड़ान भरेंगे, उनमें बदलाव किए गए हैं और साथ साथ ही जो यात्रियों की सुरक्षा है उसको लेकर भी कई कोशिशें की जा रही है कि हर यात्री की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उसी को मद्देनजर सरकार व्यवस्था बना रही है और साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है जहां पर ऐसे लैंडस्लाइड पॉइंट है जहां पर बरसात के दौरान भारी मलबा आने से दिक्कतें हो जाती हैं, वहां पर जेसीबी के साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, जवान हैं, वहां पर तैनात किए जाएं ताकि यदि लैंडस्लाइड की वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसको तुरंत खुलवाया जाए। और ऐसे कई जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर जाम की स्थिति बनती है तो वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि जाम को एकदम तुरंत खोल दिया जाए। जैसे केदारनाथ के आसपास का जो एरिया है, जैसे फाटा है, गुप्तकाशी है और उसके साथ साथ ही जो रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है, वहां पर शहरी क्षेत्र में जाते वक्त काफी जाम लगता था, लेकिन अब सरकार ने कोशिश की है कि बाईपास के जरिए लोगों को केदारनाथ तक पहुंचाया जाए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है वहां पर ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और दूसरी दिक्कत यमुनोत्री के पैदल मार्ग पे कुछ होती थी, तो पैदल मार्ग को भी जो सकरा मार्ग था उसको चौड़ा किया जा रहा है ताकि वहां से श्रद्धालु आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में घोड़ों खच्चरों का बड़ी
बड़ी संख्या में संचालन होता है और वहाँ पर घोड़े खच्चरों की वजह से पैदल यात्रियों को कुछ दिक्कतें होती थी। तो ये कोशिश की जा रही है कि घोड़े खच्चरों को लिए एक अलग रूट तैयार किया जाए ताकि जो पैदल श्रद्धालु है वो आसानी से जा सके। तो इस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आ रहा है वो हर तरह से सुरक्षित यात्रा करे। हर श्रद्धालु की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। और साथ साथ ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि जो आर्थिक का जरिया है उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा, देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पे आते हैं और हर एक व्यक्ति चारधाम यात्रा को लेकर भी खुश रहता है कि यात्रा शुरू होगी तो उनका रोजगार जुड़ेगा। तो यात्रा मार्गों पर जो भी ऐसे ढाबे, होटल्स और तमाम ऐसी चीजें हैं वहां पर भी खाद्यापूर्ति विभाग ने उस चीज को सुनिश्चित किया है भी किसी भी चीज में मिलावट ना हो। तो ये तमाम चीजें सरकार की ओर से की जा रही हैं कि कोई भी श्रद्धालु अगर उत्तराखंड में आता तो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए, अच्छी जो श्रद्धा के रूप में आ रहा है उसको लेकर जाए। तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सरकार हर श्रद्धालु के लिए पूरी तरह से सुरक्षा को मुस्तैद रखे, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, जैसे 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद यात्रा का पूर्ण रूप से संचालन हो जाएगा। सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं उसके बाद ये पता लग पाएगा कि सरकार जिन व्यवस्थाओं को पिछले 3 महीने से कर रही थी वो किस रूप में जमीनी स्तर पर नजर आएंगी, किस रूप में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पूरी तरह से अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। तो ये सभी चीजें अब कुछ दिनों बाद नजर आने लगेंगी। केदारनाथ मंदिर में इस बार पंकज अगर बात करें तो नई व्यवस्था क्या क्या की गई है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पहला दिन है और आज भी भक्तों की भारी भीड़ वहां पर गर्भगृह में देखने के लिए मिल रही है। तो यहां दर्शन को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है इस बार? देखिए, केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और अभी भी हमें जानकारी मिली है कि 5 से 6 हज़ार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम में मौजूद हैं, जो आज कपाट खुलने के दौरान वहां पर साक्षी बनेंगे बाबा के दर्शन के। जो हमें अभी तक सरकार की ओर से जानकारी मिली है उसमें ये कहा जा सकता है कि सरकार ने पहली व्यवस्था के लिए CCTV कैमरे वहाँ लगाए हैं ताकि हर श्रद्धालु पर पुलिस फोर्स और सरकार की नज़र रहे, कौन श्रद्धालु किस तरफ है और कहाँ वो दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है। और दूसरा, एक टोकन व्यवस्था सरकार करने जा रही है वहाँ पर कि कोई श्रद्धालु, यदि ऐसे कोई बुजुर्ग श्रद्धालु वहां पहुंचता है और उसको लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ता है, उससे दिक्कतें होती, तो वो अपना एक टोकन वहां से ले सकता है और टोकन नंबर के हिसाब से जो टाइमिंग उनको दिया जाएगा उसी हिसाब से उनको पूरी तरह से वहां पर दर्शन कराए जाएंगे। और साथ साथ ही देखिए, VIP कल्चर, जिस तरह से पिछले साल से VIP कल्चर को थोड़ा बंद करने की कोशिश की गई थी, जब श्रद्धालु आते थे, जो VIP श्रद्धालु होते हैं वो बाबा के दरबार में जाते थे तो लाइन को रोक दिया जाता था, जो आम श्रद्धालु होते हैं उनकी लाइन को रोक दिया जाता था। तो VIP दर्शन को लेकर भी सरकार ने कोशिश की है कि हर व्यक्ति, हर एक श्रद्धालु जो बाबा के धाम में जा रहा है वो उसी रूप में देखा जाएगा जो आम श्रद्धालु है। तो कोशिश की जा रही है कि VIP जो कल्चर दर्शन है उसको थोड़ा खत्म किया जाए और टोकन व्यवस्था की जा रही है। हेड काउंटिंग के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए केदारनाथ धाम के परिसर को कई सेक्टर में बांटा गया है। पैदल मार्ग पे अलग अलग जगह जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है, घोड़े खच्चरों में गर्म पानी की व्यवस्था है, ये तमाम चीजें वहां की जा रही हैं। तो कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं और बदलाव के बाद अब ये देखना होगा कि जो कोशिश सरकार ने वहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की है वो किस रूप में नजर आने वाली है। आज बाबा के दरबार के कपाट खुल गए हैं और अब कल से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो पता लगेगा कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो पर्याप्त है या नहीं है। ज़्यादातर तौर पर व्यवस्थाओं का पता लगेगा कि कितनी पर्याप्त है या नहीं। इसके अलावा हम लगातार तस्वीरें देख भी रहे हैं, केदार धाम पर अब लोग पहुंच पाएंगे, चार धाम की यात्रा के लिए लोग पहुंच पाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।